नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज घर पर देसी तरीके से एक सुपर खाद बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये खाद यूपीएगत बिना केमिकल से तैयार गोबर से बनाई जाएगी। किस प्रकार हम आपको इसकी विधि बता रहा हूँ, घर पर किस प्रकार हम तैयार इसको कर सकते हैं। ये देखिए आप, 2 ड्रम है जिसको 200 लीटर इसके अंदर पानी की मात्रा है। और सबसे पहले इसमें 30 किलो गाय का गोबर और 5 लीटर इसके अंदर हम गौमूत्र और साथ में 2 किलो गुड़ और 2 किलो ग्वार की दाल या मोठ की दाल, मूंग की दाल इसके अंदर हम डाल सकते हैं। और डालने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिलाते हैं। ये देखिए आप, इसको ये लकड़ी से मिलाकर हम इसको 10 दिन तक इसको रखना है और 1-2 दिन के बाद घुमाते रहना है। और इस प्रकार ये 10 दिन के बाद ये खाद है, इसमें अभिक्रिया होकर ये उबट जाएगी। और उपटने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये उबट कर ये थोड़ी शांत हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये जो खाद है वो तैयार हो गई है। और तैयार होने के बाद आप इसको 1-2 दिन के बाद इसमें थोड़ा पानी और डालकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम जो अभी किसान भाई है जो फसल मई जायद की फसल ले रहे हैं किसान भाई, ककड़ी हो, तरबूजे हो और प्याज का भी अंतिम समय चल रहा है। कई जगह प्याज जो किसान भाइयों ने बुआई कर रखी है उनमें भी छान कर इसको, और जो फवारा सिस्टम है उसमें हम पंप की सहायता से 5 लीटर प्रति बीघा हम छान कर फवारा से इसमें सिंचाई कर सकते हैं। और उस पर सिंचाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये उसमें ज़्यादा उस पर पानी नहीं चलाए। और किसान भाई अच्छी तरह से ये घर पर बनाई हुई खाद है। ये खाद बहुत ही बढ़ोतरी, पत्तों में बढ़ोतरी, जड़ों में किसी प्रकार का कोई फंक्स नहीं रहेगा और फल में भी बढ़ोतरी होगी और फसल के पत्ते एकदम तरोताज़ा, नई कोंपलें खिल जाएगी। ये देखिए, ये सुपर खाद है 200 लीटर ड्रम के अंदर। ये आप देखो, ये बनाई हुई है घर की खाद, घर के गाय के गोबर से। और साथ में आप देख रहे हो गाय बंधी हुई है। और इस प्रकार हम इसको घर पे ही तैयार करके किसान भाई हर पानी के साथ 2-2 लीटर जो पंप की सहायता से फसल में इसको दी जा सकती है। और बहुत ही उपयुक्त बढ़ोतरी, और इसमें सब जो पोषक तत्व है, भूमि का पीएच मान संतुलित करने में, और जो अम्लीय भूमि है, क्षार भूमि है, उसका संतुलित जो पीएच मान है वो रखती है। और जो भूमि का उर्वरक क्षमता है वो बढ़ाती है। उत्पादन में 2 गुनी से 3 गुनी वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। हम यूरिया और डीएपी और कई केमिकल देते हैं, उससे अधिक बेहतर किसी प्रकार जो फसल है हमारी उसमें केमिकल की जांच करने के बाद भी केमिकल नहीं आए, क्योंकि ये हम देसी तरीके से घर में बनाकर इस खाद को हमें यूज करना चाहिए, जिससे हमारी फसल और हमारा स्वास्थ्य एकदम सही रहे। हमें इस प्रकार अब 10 हफ्ते या 10 दिन के बाद फिर आप 30 किलो गोबर और इसी विधि 2 किलो गुड़, 5 किलो गौमूत्र और मूंग की दाल या मोठ की दाल हम इसमें डालकर हर 10 दिन के बाद इस प्रकार हम जो गोबर की खाद है वो तैयार करके फसल के अंदर हमें देना चाहिए। अभी प्याज है, अंतिम चरण में प्याज में डालें। और छोटी छोटी फसलें घर में जो क्यारी में बना रखी है उनमें भी हम जो छोटी क्यारी है वो उसकी मात्रा के अनुसार 5 लीटर या 10 लीटर पानी छान कर, और यदि ज़्यादा हो तो पानी थोड़ा और अधिक डालकर हम जो क्यारी में फसल बुआई कर रखी है उसमें भी देनी चाहिए। और घर पे नींबू, अमरूद का पेड़ है, छोटे छोटे हम घर में जो गमला रखे हैं उनमें 500 ग्राम या 250 ग्राम खाद छान कर या वैसे ही इसमें
हम घरों के गमले हैं और छोटे छोटे क्यारी में पौधे, नींबू और अमरूद के, जामुन के पेड़ जो घर में और बगीचे के अंदर गार्डन की शोभा बढ़ाने वाले जो पेड़ है उनमें भी थोड़ी थोड़ी 100 ग्राम 200 ग्राम की मात्रा में हम ये खाद हम डाल सकते हैं, जिससे पौधे में नई पत्तियाँ और हरापन, बहुत ही चमकीली रूप से पौधा चमकीला दिखाई देगा और ग्रोथ करेगा और ज़ोरदार तरीके से ये हमारी जो खाद है बहुत ही उपयोगी साबित होगी और तुरंत बढ़ोतरी होगी। जो DAP यूरिया उसमें जलने की संभावना रहती है और तुरंत जो ग्रोथ है वो नहीं कर पाता और भूमि है वो कई दिनों तक उपजाऊ रहती है। जो हम ये केमिकल देते हैं, ये फर्टिलाइज़र जो हमारी भूमि जो यूरिया, DAP और अन्य खाते जो देते हैं उसे हमारी भूमि की उर्वरता और भूमि ऊसर हो जाती है, रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। ये खाद है वो रेगिस्तान बनाने से रोकती है, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है, उत्पादन और गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों में ये खाद है बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसलिए सभी भाई बहनों से हम निवेदन कर सकते हैं कि इसको किसान भाई है जो अभी तैयार करके और इसका उपयोग कर सकते हैं। और जो छोटे किसान हैं और घरों में जो भाई बहन है जिसके पास पशु पालन कर रखा है, वो भी थोड़ी मात्रा में इसका 100, 200, 500 ग्राम की, जैसे गोबर 2 किलो गोबर ले लिया, आधो किलो गौमूत्र है और 400 ग्राम लगभग गुड़ और मूंग की दाल, मोट की दाल एक छोटी मात्रा में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए मटका, ये मटके के अंदर भी हमने ये इसकी गोबरी की खाद डालकर इसको भी हम ये तैयार खाद है, ये दोनों खाते हैं इसमें भी और इस ड्रम में भी ये खाद तैयार हो गई। अब हम इसको फसल में देने के लिए तैयार कर रखा है और हम अब जो प्याज है उसमें भी और जो जायद की फसलें हैं उसमें भी हम दें और आगे जो मूंगफली फसल है उसमें भी हम इस प्रकार की आगे विधि हम बताएंगे और इस प्रकार उसमें भी हम इस फसल या इस खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं। सभी भाई बहनों से, किसान भाइयों से विशेषकर निवेदन है कि पशुपालन करें और ऐसी जो खाद है वो बनाकर फसल में दें, जो आय में हमारी आमदनी में वृद्धि हो और हम सुदृढ़ और स्वावलंबन बन सके और देश के हित में और हमारे समाज के हित में भी अच्छा साबित हो। सभी भाइयों से निवेदन है। धन्यवाद।